अगर मेडिकल पॉइंट मिल गया तो कैसे क्लियर कर सकते हो। फेज सेकेंड एग्ज़ाम जिनका हो गया उनका कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो इंडियन एयरफोर्स आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और जिनका फेज सेकेंड एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए कुछ, और जिनको हो गया है उनको तो ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग हुआ क्या, जीडी के जितने भी टॉपिक्स थे भाई सारे के सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, सारे के सारे इस बार टॉपिक आए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रुकिएगा। इससे पहले वाले बैच के जो 50 टॉपिक्स अपन ने कराए थे, इस बार के 15 टॉपिक और 50 टॉपिक मोस्टली मतलब टॉपिक आए हुए हैं। मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ, डेट भी बता दूंगा, सेंटर भी बता दूंगा, और मैंने टेलीग्राम पे लगभग 20 to 25 टॉपिक्स शेयर भी कर दिए हैं, मतलब जो आए हुए, जैसे सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, मेक इन इंडिया, IPL, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे आए हुए हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि ऐसे याद नहीं है ना, मैंने कहीं पे लिख रखे हैं। जैसे ये टॉपिक्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। देखो SRT में पहले से ही बताता आ रहा था कि इस तरह से आपका SRT होता है। अब आप ये वाला देख सकते हो, जैसे मैंने ये वाला यहाँ पे टॉपिक बताया था, ठीक है, जिसमें डिजिटल इंडिया आया, फेक न्यूज आया आपका, उसके अलावा आपका EVM नहीं आया, सोशल मीडिया टॉपिक आया, पीयर प्रेशर आपका आया, रिजर्वेशन टॉपिक आया, वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक आया, ठीक है, पेंडेमिक कोविड वाला टॉपिक आया, और एक तो वो TOD वाला भी टॉपिक आया था कल। डिजिटल इंडिया तो सबसे पहले दिन का टॉपिक था, पहले मैं ये बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैं थोड़ी देर में कैंडिडेट मुझे शेयर करते हैं, भैया क्लियर हो गया, लेकिन होता क्या दिक्कत है, मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और जो जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं निकला उनको लगता है, मतलब वो फिर ग्रुप लीव कर देता है। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज मुझे नहीं सुनने को मिला इस बार। SRT तो ठीक है, वायलेंस एंड मूवीज़ भी नहीं सुनने को मिला। वन नेशन वन इलेक्शन आपका आया, टेलीविज़न टॉपिक आपका आया, टेलीविज़न टॉपिक आपका आया, को एजुकेशन आया था, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज नहीं आया, सोशल मीडिया तो भाई सब हर एक उसमें आया, टेररिज्म टॉपिक भी मुझे नहीं देखने को मिला है, DFT टेस्ट तो नहीं हुआ है इस बार। अगर बात कर लेते हैं, टेलीविज़न हो चुका है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी नहीं सुनने को मिला है, सिक्योरिटी कैमरा एंड प्राइवेसी फर्स्ट डे का ही टॉपिक था, ट्रिपल तलाक भी इस बार नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, शुड इंडिया हैव वन चाइल्ड पॉलिसी, ये टॉपिक आपका आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रुकिएगा। SRT टेस्ट हो गया, DFT टेस्ट की बात नहीं हो रही। SRT में भी आप सभी को बहुत फायदा मिला होगा। SRT में मैंने कैंडिडेट का नेगेटिव रिस्पांस नहीं देखा, डिमोनेटाइजेशन नहीं आया, फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया ये टॉपिक आपका आया है। मैंने ओलंपिक का टॉपिक भी करा रखा है, IPL टॉपिक भी करा रखा है, ओलंपिक एंड IPL आया है, लेकिन जिसने मैं कहता हूँ यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट किया होगा ना, उसने भी वहाँ पे अच्छा पेपर में परफॉर्म किया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे GST नहीं आया है, और टॉपिक 15 तंबाकू नहीं आया यहाँ पे, ओके। हिंदी लैंग्वेज वर्सेस वन, NGO टॉपिक आपका आया हुआ है, साइंस टॉपिक आपका आया हुआ है। और बहुत लड़के बोल रहे थे भैया 1.5-2 साल से भर्ती नहीं आया, कुछ नए टॉपिक आएंगे, कुछ भी नया नहीं आया, सारे के सारे पुराने टॉपिक्स आए हैं और इजी टॉपिक आए हैं। कैपिटल पनिशमेंट और PS प्रेशर, फिर से इस बार ये दोनों के दोनों टॉपिक सेम सेंटर में रिपीट कर गए हैं। कानपुर सेंटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे E-लर्निंग आपका टॉपिक आया, वो सोशल मीडिया ऑलरेडी बता चुके हैं। इंडिया इज रियली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये नहीं आया। रियली इंडिया नीड स्मार्ट सिटी ये हो गया आपका, इसमें मैंने वही डिस्कस किया है, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। वैसे एक टॉपिक आपको मिलेगा हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, और एक टॉपिक आपको मिलेगा ये मतलब सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। अगर आप सर्च करते हो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, उसका वुमेन एम्पावरमेंट आपका टॉपिक आया हुआ, डिजिटल इंडिया तो देख ही दिया, वुमेन्स इन डिफेंस सर्विसेज ये वाला अगर टॉपिक किसी ने किया है तो TOD वाला डेफिनेटली आप करके आए होंगे। आधार डाटा पे सिक्योर्ड आपका टॉपिक नहीं आया, टीजिंग भी इस बार नहीं आया। करप्शन जो मुझे पता है, जितने पता है, जो कैंडिडेट है मुझे शेयर करे, करप्शन टॉपिक आया। बैन ऑन चाइनीज ऐप्स आया है। टीचर वर्सेस सोल्जर इस बार टॉपिक नहीं आया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी नहीं आया। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, IPL इज बून और बेन, ये देखो ये वाला टॉपिक हो गया ना, गेम से रिलेटेड करके मैंने टॉपिक्स को कवर किया था क्योंकि ट्रेंडिंग का टॉपिक है। चाइल्ड लेबर इन इंडिया सेकंड डे का टॉपिक है, ये मिला सिटी लाइफ वर्सेज विलेज लाइफ, ये मिला सिटी लाइफ वर्सेज विलेज लाइफ, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे। टॉपिक नंबर 39 था अपना। उसके हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ये दोनों के दोनों टॉपिक थे। वर्क फ्रॉम होम आपका टॉपिक आया है। आर्टिकल 370 आपका टॉपिक आया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे कहने का क्या, कोविड-19, EVM वर्सेस बैलेट पेपर, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, मोस्टली जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे तैयारी की थी फ्री ऑफ कॉस्ट था इनकी कुछ भी तैयारी, मतलब कुछ भी यहाँ पे ये नहीं था कि इनके कुछ भी रुपए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी तैयारी थी। एक बात और बता देता हूँ, आप 10,000 15,000 फी पे करके अगर तैयारी करते हो 10 दिनों में, वही सब बोल रहा था, जिनका होना था हो गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाई की है, उनका ही मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। अदर जिन्होंने बोला भाई क्लियर हो गया थैंक यू, उनका मैंने जानबूझ के नहीं शेयर किया क्योंकि टेलीग्राम पे कैंडिडेट ग्रुप लीव करके जा रहे थे। अब मेडिकल एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखो जिनका मेडिकल एग्जाम हो गया है ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं हुआ है मैं उनको ECG के बारे में बताना चाहूँगा। आप ECG का थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ECG का थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि ECG बहुत अच्छे से
चेक कर रहे हैं। और ईसीजी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचिएगा। मुझे क्या था, जब मैं हमेशा ग्रुप में जाता था, लड़के क्या बोलते थे, भैया मिर्ज़ापुर का कोई सीन सोच यार, कुछ मज़ा वाला सोच, कुछ अच्छा सोच, कुछ मतलब डरना नहीं बोलते, अगर जो डर गया उसका पॉइंट बन जाता है। ईसीजी पॉइंट, डीएनएस ऑपरेशन करा लीजिए, आपके पास 15 to 20 डेज़ का टाइम है, जल्दी से जल्दी करा लीजिए, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और आपका जैसे वेट वाला है, तो वेट का देखो इनरोलमेंट का, वो इनरोलमेंट वैसे वेट होता है क्या, मैं बता देता हूँ, 2 to 3 किलो में आपका वेट दे देता है। लेकिन होगा क्या, जिनका पॉइंट अगर बन गया है या जिनका मेडिकल एग्जाम होने वाला है, दोनों लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको इस बार टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इनरोलमेंट तक वेट कवर कर सकते हो। ऐसा भी कैंडिडेट जो री मेडिकल दे के आ रहे हैं, वो यहाँ पे मतलब री मेडिकल क्या मेडिकल दे के आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, क्योंकि वेट इतना जल्दी कैंडिडेट कवर कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये हो गया आपका लेटेस्ट का, तो मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद आपका हैंडमैन, अब जिसका देखो आइस का पॉइंट बन रहा है, आइस का पॉइंट बन रहा है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट पता नहीं कैसे, मतलब लुल्ड टाइप के कैंडिडेट, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। आज सुबह 2 कैंडिडेट का फोन है, सेम टू सेम, अलग अलग स्टेट, एक बिहार से था, एक कोई मतलब मध्य प्रदेश से था। ठीक है। अब बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बताता हूँ भाई, उसका विजन कितना है 0.25। ठीक। और उसने बोला क्या, मुझे अंशु भैया मुझे मेडिकल में आइस का पॉइंट दे दिया है। भाई आप पढ़ नहीं पा रहे हो, पहला नंबर तो पूरा विजन ढंग से वहाँ पे, और वो अगर आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, उन्होंने सिंपल सा लिख रखा है भाई आपके एडमिट कार्ड में कि आपको वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बनवा के ले जाना है। अब बहुत ये भी मुझे एक क्लिप देखने को मिली कि गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। किसने कहा गवर्नमेंट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने प्राइवेट से बनवा के दिया है भाई, प्राइवेट से, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी भी डॉक्टर से, वो डॉक्टर जो हो वेरीफाइड हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, बस काम हो जाएगा आपका, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जिनका यहाँ पे मैं आई का विजन बता देता हूँ 1.5 तक एक्स ग्रुप में है, हो आप फिट हो, बस आपको प्रिस्क्रिप्शन बनवा के और अपना चश्मा जो आप लगाते हो वो लेके वहाँ पे जाना होगा। आप फिट हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं लेनी। ठीक। एक्स ग्रुप वालों की बात करता हूँ। वाई ग्रुप वालों का 3 नंबर तक यहाँ पे चश्मा चल जाता है। इतना अगर आपका विजन है तो आप फिट हो, आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, और आप चश्मा लगा के आप 6/6 एटलीस्ट पढ़ पा रहे हो। ये तो आप कागज वहाँ पे बनवा के ले जाओ, और ये भी चीज़ें वो कैंडिडेट करके नहीं ले जा रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि भैया पॉइंट बना दिया। अब भैया बहुत कॉपरेट है, बहुत कॉपरेटिव है। जैसे बैंगलोर सेंटर का मैं बताता हूँ रिव्यू, कानपुर सेंटर का रिव्यू बताता हूँ। अब प्रीलिम्स में मेडिकल को सिंपल से मैं बता देता हूँ, मेडिकल एग्जाम में जानबूझकर हम क्या थोड़ा सा पॉइंट इस पर जानबूझकर बनाए ही जा रहे हैं। इसके पीछे का एक सॉलिड सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन क्या है, वैसे मैंने सारी की सारी चीज़ें टेलीग्राम पर इन्फॉर्म की हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे, और टाइम से यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्म की हैं, जो कैंडिडेट को मैं बहुत अच्छे से जानता है भाई। मतलब पिछली बार इनरोलमेंट का वेट फिर से क्लियर हुआ है इनका। उसके बाद यहाँ पे भाई पुस्तक में होल्ड करवा रहे हैं इंट्रो में। अब जैसे ये देखो टॉपिक आप क्या है, ये मतलब जीडी वगैरह करने का तरीका इन्होंने बताया कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा था। देखो इन्होंने क्या बोला है भाई, पुस्तक में होल्ड करवा रहे हैं, कानपुर सेंटर गाइडिंग, और जीडी में सिर्फ 20 सेकेंड इंट्रोडक्शन के लिए दिया है, और सीधा टॉपिक इंट्रो देने के लिए बोल मैं भाई। और देखो सर ने कहा है हमें तुम्हारी रामायण नहीं सुननी है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में बताओ। सिंपल सी बात हमेशा से बोलता आ रहा था, ये चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपके साथ में शेयर करता था। सचिन भाई को देख सकते हो ग्रीन कार्ड मिला, जीतू जोश को देख सकते हो भाई हो गया फिजिकल टफ था, बाकी आपके वीडियोज़ में थैंक यू। यहाँ पे मेडिकल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिनका भी मेडिकल है वो पहला नंबर तो डरिएगा मत। और ये जो कॉमन से पॉइंट हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनवा के ले जा रहे हो, या अपनी तरफ से ईयर वैक्स नहीं क्लियर करा के जा रहे हो, दांतों को साफ करके नहीं ले जा रहे हो, फिर पॉइंट बन जाएगा। है क्या मेन मसला ये है कि एयरफोर्स ने कैंडिडेट को इस बार ज़्यादा शॉर्टलिस्ट किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका कभी एयरफोर्स का पेपर नहीं निकला। वैसे वो तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे हैं, 2016 मतलब 17 से तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, अभी वो एयरफोर्स ही कर रहे थे। ठीक है। उनको लग रहा था कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और उनको मिला एज रिलैक्सेशन, और उनका इस बार पेपर निकल गया। मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब उनका तुक्का था, उन्होंने मेहनत की, लेकिन इस बार एयरफोर्स में कुछ सब ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उतना ज़्यादा नहीं किया, फिर भी उनका निकल गया। तो ऐसे लोगों का भी, तो भाई सिंपल सी बात है, एयरफोर्स ने इस बार डेटा भी नहीं दिया कि हमने कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। तो एक बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं तो आउट करना। और इस बार पीएफटी आपका हुआ है हार्ड, सिंपल सी बात है, आपकी ट्रेनिंग जो होने वाली है 9 महीने की, अब उसमें वो चीज़ें तो कवर करेंगे ही। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तभी आपका मेडिकल एग्जाम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। फिजिकल एग्जाम अब जैसे कानपुर सेंटर में जाने वाले हो, ये इस तरह का कुछ आपका चार्ट होता है, तो आप ये देख सकते हो। बाकी आपका कोई डाउट है, कुछ भी समस्या आ रही हो तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। यहाँ पे मैं जो भी कैंडिडेट
थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। टेलीग्राम पे अगर नहीं हो तो जुड़ जाइएगा। टेक केयर एवरीवन। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद एंड ऑल द